नमस्कार दोस्तों, केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लाभ एवं हानि पर बात करेंगे, उसके टॉपिक पर बात करेंगे। लाभ और हानि क्या है? तो लाभ किसे कहते हैं? अगर कोई वस्तु है उस पर विक्रेता को अगर विक्रय मूल्य से अधिक क्रय मूल्य है तो उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। हानि किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से अधिक क्या हो, विक्रय मूल्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? हानि कहते हैं। अब इसके क्रय मूल्य कहते हैं अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो इसके सूत्रों पर चर्चा करेंगे। सूत्र क्या क्या है इसके? तो अपना टॉपिक है लाभ एवं हानि। तो लाभ किसे कहते हैं? लाभ कहते हैं अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? लाभ। हानि क्या है? अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दें तो वो क्या है? हानि। अब यहाँ क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को खरीदना तो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को बेचना क्या है? विक्रय मूल्य। अब इसके लाभ परसेंट और हानि परसेंट के सूत्रों पे देखते हैं कि इसके सूत्र क्या होते हैं। तो बात करते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। अब ये लाभ क्या है? लाभ का हमने सूत्र पढ़ा था कि लाभ का सूत्र क्या था? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि क्या थी? हानि थी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इसके विक्रय मूल्य के सूत्रों पे देखते हैं कि विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है। विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटा 100। अगर यहां से क्रय मूल्य ज्ञात करना हो बोले तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर इसको गुणा कर देंगे तो 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर यहां से विक्रय मूल्य हानि का निकालना हो तो विक्रय मूल्य हानि का क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटा 100। अब नेक्स्ट सूत्रों पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट सूत्र क्या होते हैं? अगर अपने को 2% अगर लगातार हो तो उसका भी सूत्र होता है अपने पास, या फिर कह सकते हैं इसको बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस माइनस a गुणा बी बटा 100। एक होता है तोल वाले क्वेश्चनों के लिए क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सही माप माइनस त्रुटि गुणा 100। बात करते हैं टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चनों की। टाइप फर्स्ट किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है ए ने एक रेडियो 350 रुपए में खरीदा,
तो क्रय मूल्य इसका कितना है 350 रुपए खरीदा और बी को 420 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या है इसका 420 रुपए बेच दिया। तो ए का लाभ याद कीजिए, तो लाभ का सूत्र क्या था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अपने पास विक्रय मूल्य कितना है 420 रुपए और क्रय मूल्य कितना है 350 रुपए। 420 में से 350 किया तो कितना आता है 70 रुपए। उसको क्या हो गया लाभ हो गया किसको एक को। अब बात करते हैं टाइप 2 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है राम ने एक पेन 15 रुपए में खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना है इसका 15 रुपए। शाम को 12 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 12 रुपए। तो राम को हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो हानि का सूत्र क्या था अपने क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा 100। तो क्रय मूल्य कितना है 15 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपए। तो हानि कितने रुपए होगी 3 रुपए की क्या होगी उसको हानि होगी। अब बात करते हैं इसके टाइप 3 पे कि टाइप 3 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब इसकी बात करते हैं टाइप 3 कि टाइप 3 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है अशोक ने एक मोटरसाइकिल 12,000 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य इसका कितना है 12,000 रुपए तथा इसकी मरम्मत का कार्य में 500 रुपए खर्च हो गए। तो खर्च हो गए वो भी किस में हो रहे हैं, पहले खरीदी तो फिर खर्च भी हो गए, तो वो खर्च भी किस में जुड़ेगा क्रय मूल्य में जुड़ेगा। तो 500 रुपए उसके पास क्या हो गए खर्च हो गए उसकी मरम्मत में। कर इसे दीपक को 13,000 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है इसका 13,000 रुपए। ये कितना हो गया 12,500 में उसके दीपक की क्या पड़ गई वो मोटरसाइकिल पड़ गई। तो क्या करना है लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता था लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ क्या करना है यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाना है। तो विक्रय मूल्य कितना था यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर 13,000 माइनस 12,500 और क्रय मूल्य कितना है अपना 12,500 गुणा 100। अगर घटाएंगे 13,000 में से 12,500 घटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 500 बटा 12,500 गुणा 100। इस दो बिंदु से इस दो बिंदु को काट देंगे, 5 से इस 125 काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 दूनी 10 बच गया 2 पचम 25। इस 25 से 100 को काट देंगे तो 25 एकम 25 और 25 का 100। तो लाभ प्रतिशत अपने पास कितना निकल के आएगा 4%। अब बात करते हैं इसके टाइप 4 की कि टाइप 4 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं इसके टाइप 4 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा पवन ने एक कंप्यूटर 5,000 रुपए में खरीदा तथा क्रय मूल्य से 20% अधिक पे अंकित मूल्य लिखा तथा 10% की छूट पर कैलाश को बेच दिया, तो कैलाश का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करते हैं अपन। राशि कितनी दी रखी है 5,000 रुपए, कितने परसेंट पे 120% बटा 100। अपन सूत्र लगाएंगे क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। तो सोल्व करते हैं 1 2 बिंदु से 2 बिंदु गई, जो बच गया उसको क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे 50 गुणा 120। तो 12 पंजे 60 और 2 जीरो अपने क्या थी साथ में थी, तो कितना आ गया 6,000 रुपए। बात करते हैं तथा 10% की छूट पर कैलाश को भेज दिया, तो वही सूत्र लगाएंगे वहां क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यहां 100 है। तो 6,000 रुपये अपने पास क्या थी राशि थी, 100 में से 10 गया तो 90 बटा 100।
दो बिंदु से दो बिंदु काट देंगे, जो बच गया उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 60 गुणा 90 तो कितना हो गया, 9 की 54 और दो बिंदु अपनी क्या थी, 7 थी। तो वो राशि कैलाश कितने की पड़ी, 5400 रुपए की। बात करते हैं इसके टाइप 5 के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ यदि एक वस्तु को 240 रुपए में 20% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य का अपने पास क्या सूत्र था, क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र था, 100 गुणा, तो क्या सूत्र था, 100 गुणा विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जो चीज दे रखी है उसको उतार लेंगे। तो क्रय मूल्य अपने ज्ञात करना है, 100 गुणा विक्रय मूल्य कितने बेचता है, 240 रुपए में बेचता है। 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा है उसे, 20% का। तो जो चीज पहले इसको सोल्व करते हैं, 100 गुणा 240 बटा 120, एक बिंदु से एक बिंदु काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 गुना 24, बच गया क्या, 100 गुणा 2। अगर इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपए उसको क्या होगा, क्रय मूल्य की थी। और उसे लाभ 200 रुपए में उसने खरीदा था और 240 में उसको क्या कर रहा था, बेच रहा था। उस प्रकार इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा था, 20% का। टाइप 6 के क्वेश्चन की बात करते हैं कि टाइप 6 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा है राम ने एक मोटरसाइकिल 22,500 रुपए में बेची तथा उसे इस सौदे में 10% की हानि हुई तो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही सूत्र, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो जो चीज दे रखी है उसको उतार लेंगे। विक्रय मूल्य कितना था, 22,500 गुणा 100 बटा 100 में 100 माइनस 10% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 22,500 गुणा 100 बटा 90। एक बिंदु से एक बिंदु काट लेंगे, इस 9 से इसको काट लेंगे तो कितनी बार गया, 9 9 9 18, एक बार 9 एकम 9, 9 9 18 9 3, 9 दूनी 18, बच के कितना 4, 9 पंजे 45 और 0 अपने साथ में चल रही थी तो कितना हो गया, 250 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा, 3 बिंदु इसके साथ चलेगा। अब इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप 7 में बात करते हैं कि टाइप 7 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था कि तोल वाले अगर कोई भी क्वेश्चन है बेईमान बाट वाले क्वेश्चन तो उसका सूत्र क्या होता था, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि और सही माप माइनस त्रुटि गुणा 100। तो अपने पास 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तोल कितना रहा है वो 960 ग्राम, तो त्रुटि कितनी कर रहा है वो 40 ग्राम की। तो त्रुटि कितनी है 40 ग्राम की, सही त्रुटि कितनी है 1000 माइनस त्रुटि कितने कर रहा है, सॉरी 900, सही त्रुटि माइनस त्रुटि तो कितने की हो रही है 960 रुपए की, 60 ही तोल रहा है वो ग्राम गुणा 100। जो चीज कट रही है उसको काट लेंगे, एक बिंदु से एक बिंदु काट लेंगे, इस 4 से 96 काट लेंगे तो 4 एक 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 बच गया। उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। 100 बटा 24, 2 से काट लेंगे इसको 50, नहीं तो इससे किससे काट लेते हैं 4 से काट लेते हैं, इसको काटते हैं तो कितना हो गया 4 दूनी 8, 25 बार गया और ये कितनी बार गया 6 चौका 24। अब इसे आगे सोल्व करते हैं तो आगे सोल्व करते हैं तो ये मिश्र भिन्न में आ जाएगा, 6 चौका 24 सही 1/6% उन्होंने क्या कर दी इस पूरे बाट में त्रुटि किया। बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की, टाइप 7 पे बात करते हैं टाइप 8 पे। टाइप 8 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा है दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य है तो एक ही बट्टा कितना परसेंट का होगा। मैंने बोला था कि या तो 2% दिख जाए या फिर अपने को क्या दिख जाए बट्टा दिख जाए, तो उसका सूत्र क्या होता था बट्टा
बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। तो यहाँ पहली परसेंट ए कितना दे रखा है 10% और बी कितना दे रखा है 20%। लेकिन समतुल्य बटा है, बट्टे का मतलब क्या होता है छूट, बट्टे का मतलब क्या होता है छूट, उस पर क्या दे रही है छूट मिल रही है अपने को। तो माइनस में आएगा ये, तो माइनस का 10%, माइनस का प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 20% और माइनस का 10 गुणा 20 बटा 100। दो बिंदु से दो बिंदु काट देंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा माइनस का 30 और ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस में से प्लस गया तो 28%। इसका क्या आ जाएगा समतुल्य बटा जाएगा।